हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, ये एक ऐसी पेरेंटिंग है जिसमें पेरेंट्स की पूरी कमांड अपने बच्चों के ऊपर होती है। वो ही अपने बच्चों के करियर को, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई को, अपने बच्चों के डे टू डे वर्क को, उनका स्कूल को, उनके बैग्स को, अ, उनकी टीचर से बात करने को, अगर उनका किसी से फाइटिंग हो जाए तो उसके अंदर भी उनका इनपुट होता है। और एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग दे गिव 100 और 200% टू देयर चाइल्ड। वो उसको इंडिपेंडेंट नहीं होने देते। वो इतने प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि बस वो चाहते हैं कि उनका बच्चा उनके हिसाब से काम करे। और इसको इस मॉडर्न तरीके में हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग बोलते हैं। कुछ पेरेंटिंग पांडा पेरेंटिंग भी होती है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम भी एज अ काउंसलर सीख रहे हैं, बिकॉज वी ऑल आर नई नई थियरीज आ रही है, नए नए वर्ड्स हमारे डिजिटल दुनिया में, सोशल मीडिया में चल रहे हैं। तो एज अ काउंसलर वी आर ऑल्सो ग्रोइंग अप। तो जब ये पेरेंटिंग के बारे में मैंने सुना, क्योंकि पेरेंटिंग हमने यही सुना है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, उनको अपने ट्रेडिशंस बताइए, उनको अपने फैमिली के बारे में बताइए, उनको किस तरह से ट्रीट, आगे आने वाले फ्यूचर में उनको किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जीना है, वो तौर तरीके आप बता सकते हैं। बाकी उनमें इतनी इंडिपेंडेंसी आप रखिए कि वो अपने डिसीजंस ले सकें, अपने फैसले खुद कर सकें। उनको क्या करना है, उनके सजेशन ज़रूर हम दे सकते हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग में पेरेंट्स ही सब कुछ डिसाइड करते हैं। यहाँ तक कि वो जब ग्रोन अप हो जाता है या हो जाती है तो वो कहाँ शादी करेगा, कहाँ जॉब करेगा, उस जॉब में जाने के बाद भी उनके जो बॉसेस हैं वो किस तरह से उनसे किस तरह से कम्युनिकेट करेगा। इवन स्कूल्स में भी वो टीचर से खुद ही कम्युनिकेट करते हैं। अगर उनके बच्चों के किसी से लड़ाई हो जाती है तो वो खुद अपने बच्चे का मोर्चा संभाल लेते हैं और बच्चे को इंडिपेंडेंट होने ही नहीं देते हैं और बहुत प्रोटेक्टिव माहौल में रखते हैं, जिसके कारण जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो बहुत सफोकेटेड फील करते हैं। और पिछले दिनों ही मैंने इस तरह की एक बच्ची से बात की। शी इज़ इन हर टीनेज। तो वो यही बोल रही थी कि ईच एंड एवरी डिसीजंस टेकन बाय माय पेरेंट्स, दे आर सो कंसर्न अबाउट मी कि मुझे क्या पहनना चाहिए, किन से बात करनी चाहिए, कैसे दोस्त रखने चाहिए, क्या मुझे फ्यूचर में करना है, मुझे कौन से स्टडीज़ के लिए जाना है, मुझे कौन से करियर के लिए जाना है। और अगर मैं चाहूँ भी अपने आप को इंडिपेंडेंट करना तो मैं नहीं कर पाती हूँ। क्यों? क्योंकि इस कदर वो प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि मुझे कई बार खुद को डिसीजंस लेने में एक एक अजीब-सा डर लगता है। ऐसा मत कीजिए। जब तक आप बच्चों को थोड़ी-सी आज़ादी नहीं देंगी, तब तक बच्चे इंडिपेंडेंट कैसे बनेंगे? ऐसा नहीं है कि आप उन्हें पूरी आज़ादी दे दीजिए, वो जो चाहें वो करें, या आपसे डिसीजंस अपने बना रहे हैं तो आपसे पूछे भी नहीं। ऐसा नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बीइंग अ पेरेंट ये हमारी भी ड्यूटी होती है कि हम अपने बच्चों के अच्छे और बुरे हर कंडीशंस में हम उनके साथ खड़े रहें। वो तभी होगा जब बच्चे हमसे खुल कर बात करेंगे, अपने डिसीजंस खुद लेंगे, लेने से पहले हमसे पूछेंगे, बिकॉज़ दे नो कि हम उनके पीछे खड़े हैं। तो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग इज़ रियली समथिंग दैट child gets suffocated sometime and उसके आने वाले फ्यूचर के लिए वो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो हम बीइंग अ पेरेंट सारी उम्र उनके साथ नहीं रहेंगे, उनको अपने डिसीजंस तो लेने पड़ेंगे। फिर वो आने वाली ज़िंदगी में कहीं भी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और जब एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर उनकी ज़िंदगी
बहुत प्रॉब्लम से भर जाएगी। तो कूल पेरेंटिंग, ऐसे अपने बच्चों के साथ में रिश्ते बनाइए कि आप उनको समझा सकें, उनकी डिसीजंस मेकिंग में आप सपोर्टिव हों, और वो भी आपसे हर चीज़ डिस्कस करें, अपनी प्रायोरिटीज़ बताएं कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं। बाकी उसका डिसीजन उसके ऊपर होता है, पर आप उसके हर डिसीजंस में स्ट्रांगली उसके साथ में खड़े हुए, वही गुड पेरेंटिंग होती है।